हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। जैसा कि हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे मैथ्स में और उसमें हम पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 6। फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे, उनकी ट्रिक्स देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। और अगर जिसने भी अब तक के पार्ट्स नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम के, तो प्लीज़ नंबर सिस्टम के पहले पार्ट्स जाकर देख लीजिए, जो पहले 5 पार्ट है। उसके बाद ही आप आगे समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखकर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम्स का फॉर्मूला होता है सम n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है, जब हम इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 5, तो ये ऐसे बनेगा 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 6 इंटू में 11 बाय 6। आंसर विल बी 55। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अब मैं जो बात बोलूँगी उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनिएगा। इसको हम ट्रिक कह सकते हैं। सिर्फ चीज़ों को शॉर्टली सॉल्व करने के लिए हम इसको याद रखेंगे कि क्या करना है। हमें जो लास्ट टर्म है, हमारी लास्ट टर्म, उस नंबर को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, जो लास्ट टर्म है उससे नेक्स्ट नंबर उसके इनटू में, फिर इनटू में इन दोनों का सम। ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे। जब 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 आएगा और डिवाइड में 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, हमें लास्ट टर्म लिखनी है प्लस में लास्ट टर्म के नेक्स्ट, लास्ट टर्म का नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा, लास्ट टर्म का नेक्स्ट, देन जो ये दोनों हैं इनका सम यहाँ रखना है और फिर डिवाइड बाय 6। और इस ट्रिक को हम तभी लगाएंगे जब हमारी सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हो 1 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर बीच से शुरू है तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं। जब हमारी सीक्वेंस 1 से स्टार्ट है तभी हम इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। अभी मैंने क्या बताया था, इसका सम लास्ट टर्म उस इनटू में नेक्स्ट टर्म इनटू में उन दोनों का सम, दैट विल बी 13। 6 प्लस 7 13 होता है, डिवाइड में 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर तक। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट टर्म इंटू में उससे नेक्स्ट टर्म इंटू में इन दोनों का सम डिवाइड बाय 6। इसका सॉल्व करके आंसर आएगा 583। चेक कर लेना प्लीज कैलकुलेशन एक बार ना। नेक्स्ट इज सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, क्या करना था, लास्ट टर्म इंटू में उससे नेक्स्ट टर्म, फिर इन दोनों का सम इंटू में, तो 21 प्लस 20 क्या होता है 41 डिवाइड बाय 6। सम निकालना है हमें। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 0 7 8 और 2। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ध्यान से देखना इसको, यहां पर है हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। मैंने क्या बताया था कि सीक्वेंस में जब स्टार्टिंग 1 से हो सिर्फ तभी हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अब सीक्वेंस 1 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट है 5 से। तो अब हमें क्या करना है, इसको 1 से बना देते हैं, जितने आगे नंबर ऐड होंगे उतने ही हम पीछे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 4 तक तो माइनस में 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर। अब ये तो सबको पता ही होगा कि हम अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ ऐड खाली नहीं कर सकते हैं। अगर हमने उसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर हम किसी क्वेश्चन में अपनी साइड से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी चीज़ को सेम डिवाइड भी करते हैं।
तो हमने जितने नंबर आगे ऐड किए उतने ही हमने पीछे सब्ट्रैक्ट करके इसको वही क्वेश्चन बना दिया है जो एग्जैक्टली हमें एग्जामिनर ने दिया है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सिर्फ हमारा इतने का ही आएगा। 1 से लेके 10 तक का निकाल देंगे। अब हम 10 इंटू में 11 इंटू में 21/6, ठीक है, और माइनस में कर देंगे 4 का। 4 इंटू में 5 इंटू में इन दोनों का सम 9 डिवाइड बाय 6। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 385 माइनस में 30 और 355। ध्यान से देख लीजिए प्लीज़ कैलकुलेशन, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा अच्छे से समझा दूंगी आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट। The next question is 6 square, 7 square, 8 square up to 20 square। अब इसको सेम उसी तरीके से हम इसको 1 से बना देंगे, तो 1 से बना देंगे, 1 से 20 तक का सम निकालेंगे पहले हम, स्क्वायर का सम सॉरी, फिर कितना ऐड करेंगे हम 5 तक, तो 5 तक का माइनस कर देंगे। सम निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 तक का निकालने के लिए लास्ट टर्म इंटू में उससे नेक्स्ट, देन इंटू में उसका सम डिवाइडेड बाय 6 माइनस कर देंगे। अब 5 का यहाँ 5 के स्क्वायर तक ऐड किया है ना हमने, तो यहाँ पे भी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू में 6 इंटू में 11 डिवाइड बाय 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2870, पीछे निकाले थे हमने दोनों ही, माइनस 55, दैट इज 2815। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस में 2 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी जो नंबर जितना है उतनी बार उसकी टर्म है। 1 1 टाइम है, 2 2 टाइम है, 3 3 टाइम है, 4 4 टाइम है एंड 5 5 टाइम है। ठीक है, इनका सम क्या होगा 4, इनका 9 16 25। क्या हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर, इसका 5 का स्क्वायर। अब देखो ये हमारा वही सीक्वेंस बन गई है जिनका सम हम अब तक निकाल रहे थे। इनका सम निकाल रहे थे, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही निकाल देंगे। 5 इंटू में 6 इंटू में 11 डिवाइड बाय 6, दैट विल बी 55। ओके, देखो एग्जामिनर हमें अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन को डिज़ाइन करके दे सकता है। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो एक क्वेश्चन को किस तरीके से और कितने तरीकों से फ्रेम करेगा, लेकिन हमें सिर्फ उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। हर क्वेश्चन में नए ट्रिक्स और नए कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। ये सिर्फ एक नंबर सिस्टम टॉपिक की बात नहीं है, ये हर टॉपिक की बात है, चाहे आप रीजनिंग में ले लो, चाहे आप मैथ्स में ले लो, आइदर ऑफ सब्जेक्ट यू कैन टेक। लेकिन अब इतनी सारी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स को याद करना, रटना नहीं है हमें। ये प्रैक्टिस हमें उस चीज़ पे कमांड करवा देती है कि एग्जाम के टाइम पे हम उन चीज़ों को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लीज़ 1% भी माइंड में मत लाइएगा कि यहाँ पे वीडियो देख ली और आपने एक बार उस वीडियो को देख लिया, हाँ भाई समझ में आ गया मुझे और अब तो मैं मास्टर हूँ इस चीज़ में, कभी भी नहीं होगा। एक चीज़ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी बुक से कीजिए, एक बार नहीं 10 बार नहीं, जब तक आपको टाइम मिले तब तक करते जाइए। बार बार प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। फिर आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन, आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो मे बी कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनके आंसर तक आपको रटे होंगे। बहुत बार होता है ऐसा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। इसी तरीके से बिल्कुल ये यहाँ 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस, देखो यहाँ पे 6 की भी सीक्वेंस आएगी, 6 टाइम 7 टाइम। ठीक है, इसको भी बिल्कुल हम उसी फ्रेम में बना लेंगे। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, यहाँ पे 6 का बनेगा, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 के स्क्वायर तक आ गया। हमें क्या करना है, 7 इंटू में उससे नेक्स्ट हम 8 इंटू में इन दोनों का सम 15 डिवाइड बाय 6 और आंसर आ जाएगा 140। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि उस पर बिल्कुल अच्छे से हमारी हो जाए कमांड। 1 प्लस में 2 प्लस 2 प्लस में 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, ये 10 टाइम्स होगा यहाँ पे। ठीक है,
अब इसको भी हम बना सकते हैं वैसे ही, 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। अब क्या था इसका सम, वही लास्ट टर्म इंटू में उससे नेक्स्ट टर्म इंटू में इन दोनों का सम डिवाइड बाय 6। आंसर क्या निकल आएगा, 385। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। इसको ध्यान से देखो, ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमें देखने पे लगेगा कि ये 2 का टेबल है, देखो है ना, 2 का टेबल है और फिर उनका स्क्वायर है। ध्यान से देखिए प्लीज एक बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 2 2 का स्क्वायर, 2 3 जा स्क्वायर, 2 4 जा स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर तो दोनों टर्म्स के साथ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। हर टर्म में 2 का स्क्वायर कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे हम। अब अंदर वाली टर्म्स को इकट्ठे लिखेंगे, तो प्लस, इनके बीच में प्लस था ना, या सब टर्म्स के बीच में, ध्यान से देखो। ठीक है, तो प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, बन गया वैसा ही नेचुरल नंबर का। इसको वैसे ही सॉल्व कर देंगे, 2 स्क्वायर को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू में 6 इंटू में 11 डिवाइड बाय 6, दैट विल बी 4 इंटू में 55। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मे भी मिस्टेक हो भी जाती है कई बार जल्दबाजी में, तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखो, इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ, ध्यान रखिएगा। इतना ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार नहीं बताऊंगी ना, हमारे पास इतना टाइम होता है वहाँ एग्जाम में कि इतने कॉन्सेप्ट कि हम पहले उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स निकालेंगे। सिंपल क्या करना है हमें, जब भी किसी चीज़ के टेबल का स्क्वायर दे रखा हो हमें, तो पहली टर्म उठाकर तो पहले यहीं रख दो। ठीक है, उसके बाद अगली n निकालना है ना हमें, ये n था क्योंकि, है ना, n निकालना है। n निकालने के लिए क्या करना है, जो लास्ट टर्म हमें दे रखी हो सीक्वेंस में, उस टर्म से फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, हमारा n निकल आएगा। जैसे 10 स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देंगे हम 2 स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, 2 से जब हम 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, हमारा n हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5, देन इससे नेक्स्ट टर्म 6 इंटू में इन दोनों का सम 11 बाय 6। ठीक है, ये वही वाली टर्म निकल गई जो हमने सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर 220 ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इस टाइप के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी, पहले तो पहली टर्म को उठा के रख दो। ठीक है, इनटू में ब्रैकेट बनाओ। अब हमें n निकालना है, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या आ गया, n हमारा 10, तो 10 इंटू में 11 इंटू में 21 बाय 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा 1540। देख लीजिएगा प्लीज़ एक बार। ठीक है, नेक्स्ट सेम बिल्कुल ऐसे ही 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर अप टू 60 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 3 का टेबल है, मैंने क्या कहा था अभी, टेबल की फॉर्म में स्क्वायर आ रहा हो सीक्वेंस में तो हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म उठाकर लिख देनी है 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ हमें n निकालना है, लास्ट टर्म से डिवाइड करके फर्स्ट टर्म, 60 को डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, दोनों का स्क्वायर था, स्क्वायर हटा सकते हैं हम, जब हम इसको करेंगे तो आएगा 20। ठीक है, हमारे पास आ गई लास्ट टर्म 20, 21 इंटू में 41। अब तो सिंपल जो हम फॉर्मूला लगा रहे थे वही लगाएंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे हम। कैलकुलेशन प्लीज़ कर लीजिएगा अपनी, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड ये कटेगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 9, देन इसको काट देंगे इससे, तो ये कट के यहाँ हो जाएगा 10 इंटू में 21 इंटू में 41। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से नहीं, सॉरी ये नहीं जाएगा यहाँ पे, 6 कट के देख लीजिएगा काट के प्लीज़, ये कैलकुलेशन हो जाएगी इजीली, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है। 35830 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चेक कर लेना प्लीज़ एक बार कैलकुलेट करके। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 12 का स्क्वायर अप टू 40 का स्क्वायर। सेम है,
4 का टेबल बन रहा है, पहली टर्म को उठा के रख दो, लास्ट टर्म को निकालने के लिए एन टर्म को निकालने के लिए लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 हमारा, करके देख लेना 40 डिवाइड बाय 4, तो ये बिल्कुल वैसे सिमिलर बाय 6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6160। कैलकुलेशन प्लीज़ करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा कैलकुलेट करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स सीखनी है, क्योंकि कैलकुलेशन मैं करके दे दूंगी वो आपको कोई हेल्पफुल नहीं है, वो आपको खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मुझे और इस टाइप के क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है शायद, अब प्लीज़ करके देख लीजिएगा। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब हमें दिया जाए क्वेश्चन, अगर मान लो 1 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर अप टू 11 स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें ऑल्टरनेट नंबर दे रखे हैं, यानी हमें यहाँ पे 2 छोड़ रखा है, यहाँ 4 छोड़ रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा तरीका, यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4 ऐड कर देते हैं, ऐसे ही मतलब हर जगह नंबर ऐड कर देंगे इनके बीच के, और फिर जो नंबर हमने ऐड किए हैं उन्हीं को पीछे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखो ये बन गया यहाँ तक हमारा नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, और ये वो टेबल नंबर जो टेबल की अभी हमने पीछे किया, अब इन दोनों की ट्रिक्स हमें पता है, इजीली हम आंसर्स निकाल देंगे। इसका क्या था, वही लास्ट टर्म जो दे रखी है वो, इंटू में उससे अगली टर्म, इंटू में उन दोनों का सम डिवाइड बाय 6। ठीक है, सम निकालना है। माइनस करते वक्त इसमें क्या करना है, हमें पहली टर्म कॉमन उठा के बाहर रख देनी है। ठीक है, और फिर वही लास्ट टर्म निकालनी है, एन टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो निकलेगी यहाँ 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो निकला आएगा 5, तो वही निकाल के ऐसे 6। ठीक है, ये हो गया। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर लाइक ऐसे, ये दोनों ही चीज़ें हमने पीछे सॉल्व कर रखी है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एक बार, और आंसर निकलेगा 286। ठीक है, ध्यान से देख लेना प्लीज़ कैलकुलेशन को। अब देखो ये तो था बहुत ही मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ कि हमने कैसे क्या किया है। अब इसकी ट्रिक देखो, क्या करना है, जब भी हमें ऑल्टरनेट नंबर में दे रखा हो, जब ऑल्टरनेट नंबर का स्क्वायर दे रखा हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम का n+1 इंटू में n+2 और डिवाइड बाय 6। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो n है ना, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म है यहाँ पे n, ये n हियर लास्ट टर्म। अब आप सोचो कि n तो हमेशा ही लास्ट टर्म थी, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म मीन्स जो लास्ट टर्म में जो नंबर लिखा हुआ है वो, पहले हम लास्ट टर्म देख रहे थे। देखो यहाँ पर अगर इस सीक्वेंस को देखेंगे तो यहाँ पर n होगा 11। ठीक है, लास्ट टर्म और लास्ट नंबर होने में बहुत डिफरेंसेस होता है। यहाँ पे लास्ट टर्म जो भी नंबर होगा वो रखना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर 11 है, रखेंगे 11, उससे अगला नंबर 12, उससे अगला नंबर 13, डिवाइड कर देंगे 6 से, इससे भी वही आंसर निकलेगा 286। देखो बहुत सिंपल हो गया ये। ठीक है, ये ऑल्टरनेट का इवन में भी लगेगा, यहाँ तो सारे ऑड नंबर थे ना, इसको हम ये भी कह सकते थे ऑड नंबर के स्क्वायर का सम। अगर ऐसे ही इवन नंबर के स्क्वायर का सम दे रखा हो तब भी यही सेम लगेगा। ठीक है, ये ट्रिक हमारी तब ऑड नंबर के स्क्वायर में और इवन नंबर के स्क्वायर में दोनों में ही काम करेगा। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 15 का स्क्वायर। ठीक है, सम का क्या फॉर्मूला था, लास्ट टर्म 15, उससे नेक्स्ट 16, उससे नेक्स्ट 17 डिवाइड बाय 6, आंसर निकल आएगा। देखो इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 680 आंसर निकलेगा, देख लीजिएगा प्लीज। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे ही कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करके देख लीजिएगा। ऑड, इसे ऑड के स्क्वायर के सम की सीक्वेंस भी कह सकते हैं या ऑल्टरनेट नंबर के स्क्वायर की सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर अब हमें इवन में दे रखा हो लाइक ऐसे, देखो ध्यान से देखना, ये टेबल फॉर्म भी है, जैसे हमने टेबल की फॉर्म की थी ये वो भी है, लेकिन वो मैंने टेबल के लिए इसलिए बताया था क्योंकि 3 का टेबल आया था और 4 का टेबल आया था, तो 2 के समझाने से इजी पड़ा था। उसको हम दूसरे तरीके से इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये इवन नंबर के स्क्वायर का सम भी है और ऑल्टरनेट इवन नंबर के स्क्वायर का सम भी है। ठीक है, तो इसमें हम यही वाला लगा देंगे, लास्ट क्या है 10
इंटू में 11 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो 220 आंसर आएगा। चेक कर लेना, बेशक यही आएगा। ठीक है, अब इसी टाइप का अगर इवन का कुछ और हमें प्रोसीड ऑन करके दे दें, जैसे कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक, तो सेम वैसे ही होगा। कैसे निकालेंगे सम इसमें हम? लास्ट टर्म ये जो थी 20, तो 20 इंटू में 21 इंटू में 22, ठीक है, डिवाइड बाय 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 0451। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नाउ हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हमारे ये स्क्वायर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, स्क्वायर्स की फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर अप टू ऐसे ही 11 स्क्वायर तक। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से देखो, एक टर्म प्लस की फॉर्म में, दूसरी टर्म माइनस की फॉर्म में, फिर तीसरी प्लस की में, चौथी माइनस की में, यानी ऑल्टरनेट पे है। पहली ऑल्टरनेट किस तरीके से? प्लस माइनस हो गए। ठीक है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो प्लस वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, माइनस वाली टर्म्स को एक साइड कर लो। ठीक है, पहले प्लस वाली टर्म्स को एक साथ करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर। ठीक है, अब टू कहाँ तक है? ये 11 स्क्वायर तक है ना। माइनस कॉमन निकाल देंगे, अब जो माइनस वाले थे उनको इकट्ठा कर दो। 2 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर कहाँ तक है? 11 से पहले कौन सा है इवन नंबर? माइनस का कौन सा आ जाएगा? 10 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा ऊपर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके माइनस कर देंगे। यहाँ पे 11 इंटू में 12 इंटू में 13, यही वाला फॉर्मूला लगाया ऊपर मैंने जो लगाया हुआ था सम के लिए। ठीक है, माइनस कर देंगे, यहाँ 10 है तो 10 इंटू में 11 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 286 माइनस में 220। ठीक है, ध्यान से देखिए प्लीज, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट्स के साथ, अब इसकी एक बार ट्रिक देख लो, यहीं पर देख लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करवाऊंगी। इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना, जब ऑल्टरनेट में दे रखा हो तो हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? n इंटू में n प्लस में 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ध्यान रहेगी ये। और जो आंसर आएगा उसके आगे जो साइन आना है वो लास्ट टर्म के हिसाब से आना है। जैसे लास्ट टर्म हमारी यहाँ पॉजिटिव थी तो हमारा आंसर भी यहाँ पे 66 निकलेगा। ठीक है, आंसर निकलेगा 66 जो कि एक पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, तो प्लस में निकला है, यहाँ प्लस है ना, तो क्योंकि लास्ट टर्म हमारी प्लस थी। तो जब हम ऐसे निकालेंगे, अब ये तो यहाँ पे माइनस आना होता तो माइनस भी आ जाता कैलकुलेशन से, लेकिन जब हम शॉर्टकट से निकालेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसके आगे हमें साइन खुद पुट करना पड़ेगा। अगर लास्ट टर्म हमारी नेगेटिव की है तो माइनस लगा देंगे उस आंसर के आगे, अगर लास्ट टर्म हमारी प्लस की है तो प्लस ही रहने देंगे उस टर्म के आंसर में। ठीक है, क्या याद रखना है? ऑल्टरनेट पे जब हो साइंस तो n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसी टाइप का, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी चीजें। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर अप टू 19 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने क्या बताया था? n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 सम। ठीक है, ऑल्टरनेट में क्या n क्या है? यहाँ पे n बोला था मैंने लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म हमारी क्या है? 19 टर्म है। ठीक है, 19 नंबर है हमारा, तो 19 इंटू में 20 डिवाइड बाय 2, तो क्या निकलेगा आंसर? 190। इसको हम प्लस ही छोड़ेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमारी प्लस थी। एक नेगेटिव का ऐसा और देख लेते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। 1 स्क्वायर सॉरी माइनस 2 स्क्वायर फिर प्लस 3 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर अप टू माइनस 40 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस 40 स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे? इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू में 41 बाय 2 और आंसर आएगा 820। लेकिन लास्ट टर्म देखो हमारी यहाँ पे माइनस की थी तो माइनस लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा माइनस 820। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि लास्ट टर्म हमारी माइनस थी। जब हम इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे वैसे ही कि प्लस वाली टर्म्स को अलग करके माइनस वाली टर्म को अलग करके, तब हमें आंसर में ध्यान नहीं रखना है, तब हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करते करते माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आंसर में माइनस लगाना है अगर लास्ट टर्म माइनस है तो, और लास्ट टर्म
प्लस की है तो पॉजिटिव में आंसर छोड़ना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे स्क्वायर वाले सम लगभग सारे कंप्लीट हो गए हैं, कोई रह गया होगा तो मैं आगे कंप्लीट करवा दूंगी। कल हम सीक्वेंस में क्यूब की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, जो कि नंबर के क्यूब्स की सीक्वेंस आती है, ठीक है। आज हम यहीं पर इस टॉपिक को ओवर करते हैं, टॉपिक नहीं, इसको कह सकते हैं कि हम एक टाइप की सीरीज सीक्वेंस को कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारे फॉर्मूलेज, सारी ट्रिक्स। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, विदाउट प्रैक्टिस आपके किसी भी काम की ये वीडियो नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम प्रैक्टिस से परफेक्ट बनेगा, ना कि सिर्फ एक बार समझ लिया और देख लिया हमने वीडियो को, तब कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।